वेलकम। हमने देखा खुद की पहचान क्या है, हम कौन हैं, हमारा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी आज तक जो हम ढूंढ रहे थे कि हम कौन हैं आखिर, व्हाट इज़ माय ओरिजिनल आइडेंटिटी, उसको हमने जाना। उसके सेकंड लेसन में फिर हमने जाना, माना, अनुभव भी किया कि परमात्मा कौन है, जिनको आज तक हम ढूंढ रहे थे। हमने परमात्मा के लिए मंदिर में ढूंढा, नदी में ढूंढा, पेड़ में ढूंढा, पानी में ढूंढा, पत्थर में ढूंढा। आखिर वो भगवान कौन है, आखिर वो परमात्मा कौन है, जिनको याद करने से, जिनके साथ संबंध जोड़ने से जीवन की सर्व प्राप्तियां हो सकती है। वो जो सीक्रेट क्या है वो हमने सेकेंड डे हमने समझा। क्योंकि परमात्मा आकर के हमको मेन जो ज्ञान देते हैं, मेन जो एनलाइटनमेंट होती है, वो यही है कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान। परमात्मा कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान दे करके साक्षी होकर देखते कि हम कौन से कर्म करते हैं। कर्मों के गुह्य गति के बीच में परमात्मा नहीं आते हैं, वो समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हम महाभारत में भी देखते हैं ना, जब भी अर्जुना का जो फेस दिखाते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड वाला चेहरा है उसका, क्या होगा, कैसे होगा, मैं अपनों को कैसे मारूंगा। लेकिन श्री कृष्णा का जो चेहरा दिखाया हुआ है, ऑलवेज स्माइलिंग, स्माइल कर रहा है, उसके चेहरे पे कोई क्वेश्चंस नहीं। उसको मालूम है जिसने जो कर्म किया है उसका उसका फल मिलना ही है, उसमें मैं भी इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। वो आदि मध्य अंत तीनों का ज्ञान उसके पास था, इसलिए वो स्माइलिंग का फेस ही श्री कृष्ण का दिखाते हैं, अगर आपने देखा होगा। ऐसे ही पूरा महाभारत की जो कहानी हम देखते हैं, वो भी तो कर्मों के आधारित पर ही बना हुआ है। तो सारा जो खेल है वो कर्मों का है। अच्छा कर्म जिसने किया है उसके साथ अच्छा ही होगा, अच्छा फल ही मिलेगा, अच्छा फल मिलना ही है। जिसने भी बुरे कर्म किए हैं उसको भी बुरा, उसका जो रिजल्ट होगा वो बुरा ही होगा। एक कर्मों की लॉ है, कर्मों का सीक्रेट है। वी विल लिसन टू अ स्टोरी टुडे, जो खुद की अपनी कहानी है, जो भारत देश की कहानी है, वो सबकी कहानी है, अपनी भी कहानी है, भारत देश की भी कहानी है, तो सबकी भी वो कहानी है। क्योंकि इस लाइफ की जर्नी में चलते चलते जो मन में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी ये नहीं समझ आता कि हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, पिछला हमारा लाइफ क्या था, अभी का लाइफ क्या है, आगे का हमारा लाइफ क्या होने वाला है। एक ज्ञान अगर हम समझ लेंगे, इस नॉलेज को अगर हम ले लेते हैं, तो फिर सारी जो कन्फ्यूजन से क्लियर हो जाता है। और कल क्या होगा, आने वाली दुनिया कैसी होगी, आने वाला भारत कैसा होगा, आने वाला जो जीवन है, आने वाला जो समय है, उसमें मेरा रोल क्या होगा। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान हमको, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं, क्योंकि ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चंस माइंड में ना रहे। नहीं तो लाइफ में कितने सारे क्वेश्चंस को लेकर हम चल रहे होते हैं, उनका आंसर हमको नहीं मिलता है। इसीलिए परमात्मा कहते त्रिकालदर्शी मैं आप लोगों को बनाता हूँ। प्रीवियस भी क्या था, अभी का लाइफ क्या है, आगे का जीवन क्या है, ये सारी बातों को अगर आप समझ लेंगे, उस ज्ञान को अपने बुद्धि में रख लेंगे, उस ज्ञान के आधार पर अगर आपका जीवन होगा, तो निश्चिंत होकर के हम जीवन जी सकते हैं। नहीं तो कई सारी चिंताएं, कई सारी वरीज, कई सारी बातें फिर मन में चलते रहेंगे, तो जीवन का सुख हमको लेना है वो नहीं ले सकेंगे। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, एक स्टोरी के रूप में हम इसको सुनेंगे। जैसे दुनिया की चारों ओर की हालतों को भी हम देख रहे हैं, हमारे सामने प्रैक्टिकल है। ऐसे कहीं कोई बात नहीं जो कहीं हमने देखा हो, जंगल में देखा हो, हिमालय में देखा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की जो आज की जो संसार है, आज की जो दुनिया है, उसका हालत क्या है, हमारे आंखों के सामने है। हम देख रहे हैं रोज इस संसार में क्या क्या हो रहा है। इसीलिए इसको धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट दुनिया कहा जाता है, जहाँ पर अधर्म हाईएस्ट पीक पे है, अत्याचार हाईएस्ट पीक पे है, दुख हाईएस्ट है, अशांति हाईएस्ट है, संबंधों में प्रॉब्लम हाईएस्ट है, और हेल्थ इश्यूज हाईएस्ट है। जो भी प्रॉब्लम आप लीजिए, इट हैज़ रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल। जितना मैक्सिमम जिस लेवल तक ये जा सकता है,
उतना उस मैक्सिमम इस लेवल तक आज की दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है वो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। जैसे 10 साल पहले की दुनिया में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत ठीक था। खास करके ये जो एंड्रॉयड फ़ोन्स की जो रेवोल्यूशन हुआ संसार में, इसके बाद तो हम देखते हैं कि कितना तो दुनिया बदल गया है। आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी तो मोबाइल देख देख के ही बड़े हो रहे हैं। तो उनका जो मेंटल कंडीशन है, मेंटालिटी है, वो क्या हो रहा है। आज के जो बच्चे हैं वो मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाते हैं। उनको खाना खिलाना है तो मोबाइल में कोई ना कोई कार्टून नेटवर्क दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आज के जो बच्चे हैं वो खाना नहीं खाते हैं। ये हालत है आज का, ये बच्चों की हालत है, क्योंकि मोबाइल में इतना बच्चे एडिक्टेड हो गए हैं। तो 10 साल पहले ना इतने मोबाइल का इतना वो एडिक्शन था। बच्चे खाना खाते थे, चंदा मामा को है ना, चंद्रमा है ना, मून को दिखा के खाना खिलाते थे। ये सारी बातें हमने जो 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट हुआ, हर प्रॉब्लम 10 साल में बढ़ गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। ऐसे करते करते दुनिया की जो हालत है वो बहुत अधोगति, एक डिग्रेडेशन के लेवल तक पहुंच गई है। लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं, 10 साल 20 साल पहले हम जाएंगे, 30 साल प्रीवियस अगर हम जाते हैं, 40-50 ईयर्स अगो अगर हम जाते हैं, तो दुनिया थोड़ी बहुत ठीक थी। जैसे हमने अपने दादा दादियों को देखा, नाना नानियों का लाइफ देखा, कैसे उनका लाइफ बैलेंस्ड था, कैसे वॉकिंग करते थे, सब जगह चल के जाते थे, मेहनत करते थे, अच्छा खाना खाते थे। अच्छा खाना वहाँ उस समय पर मिला करता था। लेकिन आज का जो भोजन हमको मिल रहा है, आज का जो पानी हमको मिल रहा है, आज का जो हवा हम ले रहे हैं, सब पोल्यूटेड है। लेकिन थोड़ा सा 50 साल 100 साल पहले जाएंगे तो दुनिया में सतो प्रधानता थी। ऐसे ही 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स ऐसे बैक जाते जाते अगर 5000 साल थोड़ा सा पीछे अगर हम जाकर देखते हैं तो दुनिया कितनी अच्छी होगी। 10-20 साल की पहले वाली दुनिया थोड़ी बहुत ठीक थी। 50 साल 100 साल पहले वाली दुनिया अगर हम देखेंगे थोड़ी बहुत ठीक थी। ऐसे अगर थोड़ा सा हम पीछे जाते जाते 500 1000 साल, ऐसे 5000 साल की पहली वाली दुनिया में अगर हम देखेंगे तो वो दुनिया कितनी अच्छी होगी। जैसे आज की दुनिया को हम देखते हैं, किसी को भी अगर हम पूछते हैं ना अभी कौन सा युग चल रहा है, तो आप सबको भी अगर यही क्वेश्चन हम पूछते हैं कि कौन सा युग में अभी हम हैं, कौन सा युग अभी चल रहा है, तो सभी बहुत आसानी से यही जवाब देंगे, अभी तो कलयुग की दुनिया चल रहा है, जहाँ पर अधर्म, अकर्म, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सब कुछ इसकी पीक पे है, हाईएस्ट है। सुसाइड रेट्स हम देख रहे हैं, कितना दुख हम देख रहे हैं, कितना दर्द हम देख रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि इस दुनिया का नाम ही है कलयुग। एक हम साइकिल को लेंगे अभी, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो साइकिल है, इसको हम अ साइकिल ऑफ एन ईयर कहते हैं। अभी एक वीक का भी एक साइकिल होता है, मंडे टू संडे, दैट इज अ साइकिल ऑफ अ वीक। अभी 1 तारीख से 31 तारीख तक एक महीने का साइकिल है। ऐसे ही ये जो सृष्टि जो चलती है, सृष्टि का जो सिस्टम है वो साइक्लिक रूप में चलता है। एक पॉइंट पे उसको, जैसे एक पॉइंट है, एक सर्कल यहाँ पर हमने लगाया, एक पॉइंट पे ज़रूर उस सर्कल को ख़त्म होना ही है। ये सृष्टि का नियम है, ये लॉ है, ये सभी हम जानते ही है। जनवरी महीना शुरू हुआ, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त दिसंबर तक हम पहुँचे। दिसंबर के बाद वापस जनवरी आना ही है। हम ये नहीं पूछ सकते कि जनवरी क्यों आया, हमको दिसंबर में ही रहना है, नवंबर में ही रहना है, ये हम नहीं कह सकते। जैसे 12 बज गए, 12 बजे के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, वापस 12 बजना है, वो भी साइक्लिक रूप में है। अभी मंडे स्टार्ट हुआ है, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे आएगा, वो भी साइक्लिक रूप में रिपीट होगा। 1 तारीख शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि संडे आना ही है, वो रिपीटेशन होना ही है, क्योंकि ये जो टाइम है, सृष्टि है, ये साइक्लिक रूप में रिपीट होता है। दैट इज सिस्टमैटिकली डिज़ाइन हो चुका है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिज़ाइन। हमने कभी ये नहीं क्वेश्चन पूछा कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, दूसरा कोई डे क्यों नहीं है। हमने कभी ये नहीं सोचा या पूछा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद जनवरी क्यों आ रहा है, 1 2 3 4 5 31 तारीख के बाद एक क्यों वापस आ रहा है। हमने कभी ये नहीं सोचा, ये प्रश्न नहीं पूछा। तो ये सीक्रेट है, टाइम है। देखिए, हर एक इंसान जो सृष्टि में चल रहा है, अगर उसको एक बैलेंस्ड लाइफ लीड करना है तो उसको 4 बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। खुद का ज्ञान, जो हमने पहले दिन समझने की कोशिश किया, अनुभव करने की कोशिश किया। दूसरी बात है परमात्मा का ज्ञान, जो दूसरा हमारा लेसन था,
तीसरी बात है कर्मों का ज्ञान जो हमने कल देखा, और चौथी बात है टाइम, समय का ज्ञान। ये 4 बातें हर एक व्यक्ति को जानना, समझना, अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, कन्फ्यूजन्स में ही हम रह जाएँगे। जिसने 4 बातों को समझ लिया, चाहे वो जहाँ पर भी है, ऐसा नहीं कि ये 4 बातों को समझने के बाद आपको आश्रम में जाकर समर्पित होकर रहना पड़ेगा, नहीं। घर में रहना है, ज़िम्मेवारियों को निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सँभालनी है, सब कुछ करते हुए 4 बातों का ज्ञान अगर हम बुद्धि में लेकर चलते चलेंगे, तो कभी भी हम कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। बातें आएँगी, लेकिन 4 बातों का नॉलेज ऑलरेडी दिमाग में होने के कारण जो भी बात आई, जो भी क्वेश्चन सामने आई, जो भी परिस्थिति सामने आई, जो भी टेंशन सामने आया, जो भी चैलेंज हमारे सामने आया, जो 4 बातों का जो नॉलेज दिमाग में है, जिसका आंसर हमको परमात्मा ने दे दिया है ऑलरेडी, उन 4 बातों का ज्ञान के आधार से हम खुद आंसर्स ढूँढेंगे, खुद वो स्टेबिलिटी में आ जाएँगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर बातें आएँगी, फिर ज्ञान को अप्लाई करना है, फिर बातें आएँगी, फिर ज्ञान को अप्लाई करना है। ज्ञान को अप्लाई करने से हम स्टेबल हो जाएँगे, फिर आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेंगे, खुशी से आगे बढ़ेंगे, मैच्योरिटी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। इससे ही चलने में या मैच्योरिटी के आधार पर चलने में बहुत फ़र्क है। शक्तिशाली होकर अभी वॉकिंग करना है तो शक्तिशाली होकर वॉकिंग करेंगे तो वॉकिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, शरीर को भी तो एनर्जी मिलेगा, मन को भी एनर्जी मिलेगा। अगर विदाउट अच्छे से खाए पिए बिना अगर हम वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो वो ना वॉकिंग को हम एंजॉय कर पाते हैं, भूख भी लगती रहेगी, मज़ा भी नहीं आएगा। ऐसे ही लाइफ भी तो एक वॉकिंग है ना, लाइफ भी तो एक रेस है, लाइफ जीवन में भी तो हमको आगे जाना है। तो जब आगे बढ़ना ही है, आगे चलना ही है, तो अच्छे से खा पी करके, पावरफुल होकर के, मैच्योर होकर के आगे चलेंगे तो इस लाइफ की जर्नी को हम एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस, विदाउट एनी कन्फ्यूजन्स। ऐसे ही 4 बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चौथी बात है समय का ज्ञान, जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे साल का एक चक्र हमने देखा, एक हफ्ते का चक्र हमने देखा, महीने का चक्र हमने देखा, उससे थोड़ा एक बड़ा चक्र अगर हम देखेंगे तो वो है सृष्टि चक्र, जिसको हम कहते हैं, दैट इज वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। सृष्टि भी एक साइक्लिक रूप में रिपीट होता है, एक साइक्लिक रूप में इसका रिपीटेशन होता है। जैसे अभी हम कलयुग में हैं, कलयुग के बाद जैसे कलयुग माना अंधकार है, कलयुग माना अज्ञान है, कलयुग माना दुख है, कलयुग माना अधर्म है, अत्याचार है, पापाचार है, भ्रष्टाचार है। तो लेकिन रात के बाद दिन ज़रूर आएगा। दिन जो है उसको हम सतयुग कहते हैं, आयरन एज, उसके बाद गोल्डन एज। तो जैसे जैसे अभी हमने आपको कहा 5000 साल पहले जो दुनिया थी उसको हम सत्य युग कहते हैं। उसके बाद जो युग आता है उसको त्रेता युग कहते हैं। उसके बाद जो युग आता है उसको द्वापर युग कहते हैं। उसके बाद जो युग आता है उसको हम कलयुग कहते हैं। लेकिन कलयुग के बाद, as per the rule, as per the law, as per the cyclic rule of the world which goes on and on, कलयुग के बाद वापस सत्युग आना ही है। ये नियम है, इस सृष्टि चक्र का नियम है, इस सृष्टि चक्र का लॉ है। इसलिए हम कभी ये नहीं पूछ सकते, कभी ये नहीं कह सकते कि क्यों। सृष्टि परिवर्तन पुराना हो गया है, नई दुनिया आनी ही है। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो दुनिया अभी चल रही है ना, ऐसे ही अगर चलते रहेगी तो कहाँ तक ऐसे चल पाएगी दुनिया? और कितना दुख इस दुनिया में बढ़नी है, कितना अशांति इस दुनिया में बढ़नी है, कितना कुछ होना है और संसार में। ऐसी ऐसी बातें हम सुनते हैं दुनिया में जो चल रहे हैं, खास करके जो रेप केसेस हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार करते हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। काम विकार की जो हाईएस्ट पीक जितना हो सकती है उतना इस दुनिया पहुंच गई है। इससे गलत काम और क्या हो सकता है? कोई कोई कहते हैं ना, कलयुग तो अभी और हजारों साल चलने वाला है। इससे इससे नीचे और क्या गिर सकता है संसार? कहाँ तक गिर सकता है इससे नीचे? अगर गिरना हो तो संसार को पॉसिबल नहीं है ना। माने इट हैज रीच्ड इट्स पीक। जितना गिरना था दुनिया, उतनी दुनिया गिर चुकी है ऑलरेडी। कितना यहाँ पर अधर्म होने थे, अत्याचार होने थे, अकर्म होने थे, उसका हाईएस्ट पीक पर अभी हम पहुंच गए हैं। इसीलिए कलयुग कहा जाता है। काला युग माना कलयुग, अज्ञान, अंधकार, पापाचार, भ्रष्टाचार, कोई भूख से मर रहे हैं, कोई दवाई नहीं मिल रही। अभी कोरोना भी हमने देखा, ये भी तो कलयुग के अंत का ही तो एक निशानी है। तो इसीलिए जैसे ही जनवरी
से हम दिसंबर तक पहुंचे, दिसंबर के बाद जनवरी आनी ही है। तो जैसे हमने देखा जनवरी से हम दिसंबर तक आए, दिसंबर से वापस जनवरी आना ही है। ऐसे ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग हम पूरा करके आए। कलयुग के बाद वापस सतयुग की दुनिया आनी ही है। एक साइक्लिक फॉर्म में रिपीट होनी ही है। इस सृष्टि का नियम है, सृष्टि का लॉ है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। एक गुड न्यूज़ भी है एक प्रकार से, क्योंकि चारों तरफ की दुखी दुनिया जब हम देखते हैं ना, कभी कभी जैसे माइंड में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कब तक इस संसार में, कब तक हमको चलना है। किसी से भी हम बात करेंगे ना, सब एक ना एक प्रकार से तंग हो गए हैं जीवन से, एक ना एक प्रकार से परेशान हो गए हैं। पूछते कब तक इस जीवन में जीना है, कब तक चलना है, कब तक इस परिस्थितियों को हम निभा निभा के थक चुके हैं। किसी किसी का कंप्लेंट होता है। तो सबके लिए काइंड ऑफ ए गुड न्यूज़ भी है कि ये दुनिया जो है जल्द से जल्द परिवर्तन हो जाएगी और सत्युग की दुनिया इसी सृष्टि पर स्थापन हो जाएगी। लेकिन कोई कोई हमको ये भी पूछते हैं कि सत्युग कब आएगा, इस दुनिया का जो परिवर्तन है वो कब होगा, कब। जैसे महापरिवर्तन माना एक विनाश का भी शब्द हम यूज करते हैं। कलयुग का परिवर्तन होगा, विनाश होगा, क्योंकि नया कुछ स्थापन होनी है तो पुराना तो खत्म होना ही है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसके बीच में अभी हम हैं। कलयुग की दुनिया समाप्त होके सतयुग की दुनिया आने वाले है। एक प्रकार हम देखते हैं कलयुग की दुनिया जा रहा है, माना एक प्रकार से परिवर्तन हो ही रहा है ना। कलयुग की दुनिया जब कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर के सतयुग की दुनिया आएगी, तब हम सतयुग की दुनिया में चल पड़ेंगे। तो परिवर्तन का जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो अभी ज्ञान मिल रहा है कि कलयुग के बाद सत्युग की दुनिया जरूर स्थापन होनी है, साइक्लिक फॉर्म में रिपीटेशन जरूर होगी। तो कलयुग जब तक इसका परिवर्तन हो, जब तक सत्युग की स्थापना हो, ये जो मुझे बीच में टाइम मिला है, इस टाइम में मुझे क्या करना है, वो इस ज्ञान से हमको समझ में आ जाएगा कि मुझे जब तक सत्युग की दुनिया इस संसार पर आए, मुझे क्या करना है। जैसे यहाँ पर एक चित्र हम देख रहे हैं, भारत के उत्थान और पतन का 84 जन्मों की एक कहानी है। तो जैसे हमने कहा, यहाँ पर जहाँ पर कलयुग की दुनिया हमको देखने को मिल रहा है, हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सब कुछ इट्स पीक में पहुंच गई है। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं थी। 5000 साल पहले अगर हम जाएंगे, देखेंगे, दुनिया सतयुग थी, गोल्डन एज जिसको हम कहते हैं। अर्ली मॉर्निंग, जैसे जब भी हम सवेरे उठते हैं फ्रेश रहते हैं, दोपहर को थोड़ा सा थक जाते हैं, शाम को पूरा थक जाते हैं, रात होते हैं ऐसा लगता है बस अभी तो हमको सो जाना है। सत्युग की दुनिया माना गोल्डन एज, जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होंगे, लॉयर्स नहीं होंगे, पुलिस स्टेशन नहीं होगा, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे। ऐसी दुनिया है सत्युग। भारत में ही सत्य की स्थापना होगी और इस सत्य की दुनिया हम देखते हैं जिसको हम गोल्डन एज कहते हैं। वहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं होगा। शेर और बकरी एक ही नदी के तट पर पानी पीते हैं, ये सत्य का गायन है। दुख क्या है वहाँ हमको मालूम नहीं होगा। ये सृष्टि का जो शुरू का जो टाइम है, ऐसे सत्युग की जो स्थापना का टाइम है, ऐसे होता है। कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट पीस, कंप्लीट प्योरिटी, सब कुछ अच्छे से अच्छा जीवन, कंचन काया, कोई भी बीमार, वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो बीमारियां भी तो नहीं होंगे। आज की दुनिया में भी जैसे नीचे कलयुग में हम देखते हैं कितना यहाँ प्रॉब्लम्स है, कितनी परेशानियां हैं। हर एक को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू ज़रूर है, बोले चाहे छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हेल्थ की प्रॉब्लम्स कितने हैं। लेकिन ये जो सत्य की दुनिया है वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, क्योंकि कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वहाँ पर हम अनुभव करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, वो जो आत्मा है, वहाँ आत्मा भी कंप्लीट होगी, तभी तो हम सत्युग में जा सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, चाहे भले वो राजा हो चाहे प्रजा हो, किसी को डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा कि मैं राजा हूँ, मैं प्रजा हूँ, इक्वालिटी वहाँ पर होगी। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी होगी। ऐसे ये जो टाइम है, टोटल इसका जो ड्यूरेशन है, ये 5000 ईयर्स का साइकिल है। इसका जो केवल सत्य का जो पीरियड है वो 1250 ईयर्स है। यहाँ पर
इतना हम लाइफ को एंजॉय करते हैं, कोई दुख हमको नहीं होगा, कोई टेंशन हमको नहीं होगा, कोई परेशानियाँ हमको नहीं होंगे। ऐसे बहुत ही अच्छा सा जीवन यहाँ पर हमारा होगा। टोटल यहाँ पर हम 8 जन्म लेते हैं। 8 जन्म माना क्या है? 8 बार हम शरीर लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत परफेक्ट फैमिली लाइफ होगा, परफेक्ट जीवन होगा, कोई भी प्रकार के टेंशन नहीं हमको होगा, कोई भी प्रकार का दुख हमको नहीं होगा। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य माना, वो हमारे राजा रानी होंगे, वो महाराजा महारानी होंगे, उनके राज्य में हम रहेंगे, तो बहुत सुख से, समृद्धि से, शांति से, प्यार से हमारा वहाँ जीवन होता है। उसके बाद जो दुनिया आती है उसको त्रेता युग कहा जाता है। गोल्डन एज के बाद जो दुनिया आती है उसको सिल्वर एज कहा जाता है। तो सतयुग और त्रेता युग दोनों को ही स्वर्ग हम कहते हैं, हेवन कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जैसे फर्क पड़ जाता है, थोड़ा सा 2% का जो है सतयुग से जब हम त्रेता युग में आते हैं, क्योंकि सतयुग को हम गोल्डन एज कहते हैं और त्रेता युग को हम सिल्वर एज कहते हैं। तो सतयुग से त्रेता में जब हम आते हैं थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन उतना ही खुशी हमको रहेगा, सब कुछ वहाँ हमको अच्छे से अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ ही जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने 8 जन्म लिए और जैसे त्रेता युग में हम 12 जन्म लेते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, यहाँ अभी हम कलयुग में देखते हैं कि लगभग 600, 700, 800 जितने भी करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन यहाँ से सतयुग में जाने के लिए केवल 9 लाख आत्माएं ही एलिजिबल होंगे। सतयुग में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सी है? केवल जैसे 9 लाख लोग ही गोल्डन एज में होंगे। फिर उसके बाद कि जो जैसे सतयुग के बाद जो त्रेता युग आएगा, त्रेता के अंत में 33 करोड़ लोग इस दुनिया में होंगे। ओनली दैट मच विल बी द पॉपुलेशन। फिर उसके बाद समय अनुसार जैसे जनवरी के बाद फरवरी आया, मार्च आया, अप्रैल आता है, मई आता है, ऐसे सतयुग के बाद फिर त्रेता युग आया। त्रेता के बाद हम जो युग में पहुंचते हैं दैट इज कॉल्ड एज द्वापर युग और कॉपर एज। तो द्वापर युग में क्या होता है? सतयुग त्रेता में हम बहुत सुखी रहते हैं, बहुत शांति से हमारा वहां पर जीवन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उतरने लगे, देखिए हम उतर रहे हैं, अभी सीढ़ी जो है ना, हम उतर रहे हैं, माना जो लाइफ की जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। ऐसे करते करते जब हम द्वापर में पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे आत्मा जो यहाँ पर देखते हैं कंप्लीट सतो प्रधान आत्मा, सतो आत्मा, उसके बाद जो है रजो प्रधान माना, कहाँ न कहाँ आत्मा में कुछ न कुछ विकारी गुण आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर दुख इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रकार का हमारे आत्मा में विकारी गुण नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, धीरे 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 आत्मा में विकारी गुण आने लगते हैं। तो जब जैसे विकारी गुण आने लगे फिर क्या होगा? दुख होगा। जब भी दुख आएगा हम परमात्मा को पुकारना शुरू करते हैं। तो सतयुग त्रेता में हम इतना सुखी रहते हैं, इतना अच्छा हमारा वहाँ पर लाइफ होता है। वहाँ पर जैसे परमात्मा को हम पुकारते भी नहीं, परमात्मा को इस धरती पर आने की आवश्यकता भी नहीं रहती। और सतयुग त्रेता की ब्यूटी यही, वहाँ पर एक ही धर्म होगा। कलयुग के अंत में हम देखते हैं कई प्रकार के यहाँ पर धर्म है, कई प्रकार के कास्ट है, कई प्रकार की क्रीड है। धर्म के नाम पर यहाँ तो कितने झगड़े होते हैं। लेकिन सतयुग त्रेता में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, इसलिए वहाँ पर क्या होगा? दुख का नाम निशान नहीं होगा। लेकिन द्वापर युग से दुख शुरू हुआ, फिर हमने यहाँ पर भक्ति करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पर शिवलिंग की भक्ति किया, पानी में जाकर के पूजा किया ना, हम ही देवी देवता थे, हम ही श्रेष्ठ थे, लक्ष्मी नारायण जैसे हम ही थे, उतना श्रेष्ठ जीवन हमारा था, हमारे में वो डिवाइन क्वालिटीज थे, हमारे में वो पावर थी। उस बात को भूल गए हम। तो द्वापर युग से हमने क्या करना शुरू कर दिया? खुद के ही मूर्ति को रख करके पूजा करना हमने शुरू कर दिया। हम भूल गए कि हम ही देवी देवताएं थे। तो ऐसे करते करते द्वापर युग में क्या होता है, जैसे हमने कहा सतयुग त्रेता में एक ही धर्म होता है, लेकिन द्वापर युग से दूसरे 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 धर्म आना शुरू कर देते हैं। इसलिए धर्म के नाम पे भी झगड़ा शुरू होता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन धर्म, ऐसे कई धर्मों की भी यहाँ पर स्थापना होती है। तो ऐसे करते करते हम उतरते ही आते हैं, उतरते ही आते हैं। तो सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया। द्वापर में भी जैसे थोड़ा तो
दुनिया अच्छी रहती ही है। यहाँ पर इतनी सतो तमो प्रधान दुनिया नहीं हो जाती है, क्योंकि भक्ति हम करते, भावना रहती है। लेकिन जैसे करते 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 हम नीचे उतर गए, अभी की जो दुनिया है, कलयुग की जो दुनिया है, वहाँ पर हम आकर के पहुँच गए हैं। यहाँ जैसे थोड़ा जो सतो प्रधानता इस दुनिया में, जैसे आत्मा का कलर आप देख सकते हैं कि कैसे दिखाया है, कंप्लीट आत्मा जो है वो डार्क हो गई है। देख रहे हैं ना दुनिया का हालत, ये जो पिक्चर में दिखाया है वो थोड़ा ही बताया है। अदरवाइज हम देखते हैं कि कैसे दुनिया का हालत हुआ है, हमारे आंखों के सामने है दुनिया में क्या क्या चल रहा है। कोई कोई भीख मांग रहे, फिर भी साधु संत सन्यासी महात्माएं कोशिश कर रहे हैं कुछ तो इस दुनिया में शांति हम लाने की कोशिश ज़रूर करें। लेकिन जब तक इस दुनिया परिवर्तन नहीं होगी, पहले एक टाइम पे इस दुनिया में सतयुग था, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग करके अभी हम कलयुग में पहुंचे हैं। फिर साइकिल रिपीट होना है, कलयुग के बाद इसी सृष्टि पर भारत में ही सतयुग की स्थापना होनी ही है। ये लॉ है, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी ना तो हम कलयुग में हैं, ना तो हम सतयुग में हैं, बीच का एक टाइम चल रहा है, इसको हम संगम युग कहते हैं। अभी हम कौन से युग में हैं, सभी याद करेंगे, अभी हम संगम युग में हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यही है, हमने महाभारत में सुना है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा का ये प्रॉमिस है, जब भी इस सृष्टि पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार अति होगा, तब मैं सृष्टि में आता हूँ। तो अभी लग रहा है ना कि अति हो गया है, तो परमात्मा का अवतरण अभी ही इसी समय संगम युग के समय में ही इस सृष्टि पर होती है। न सत्युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, न त्रेता में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, न द्वापर में। द्वापर से हमने परमात्मा को पुकारना शुरू किया, बुलाना शुरू किया, तब जाकर के वो कलयुग के अंत में संगम युग में परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर होता है। और वो आकर के हमको यही ज्ञान देते हैं, आप आत्मा हो, मुझ परमात्मा को पहचानो, कर्मों को पहचानो, समय को पहचानो, अभी कौन सा समय चल रहा है। जन्म जन्म से जाने अनजाने में बहुत पाप कर्म कर लिया है, इस जन्म में ही कितने गलतियां हम करते हैं, जाने अनजाने में किसी को दुख देते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत कर्म करते हैं। तो अब सोचिए जन्म जन्म से कितने गलत कर्म, पाप कर्म हम करके आए होंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का मेन मैसेज यही है, अपने को आत्मा समझो, पर मुझ परमात्मा को याद करो, जन्म जन्म से जो पाप कर्म करते आए सब कुछ भस्म करके फ्री हो जाओ, अभी वापस घर चलने का समय है। जैसे हम इस परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग पाठ बजाते हैं, वापस फिर हम परम धाम में ही हमको जाना है। वहाँ ऊपर परम धाम का घर है, जैसे पिक्चर में हम देख रहे हैं ना, ये जो घर है ऊपर, ये परम धाम का घर है, ये अपना हमारा, हम और आप सभी का ओरिजिनल घर वही है, ऊपर परम धाम। वहाँ से हम आते हैं, आने के बाद परम धाम से आए, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में हमने रोल अपना प्ले किया, कंप्लीट अभी हमारा रोल हो रहा है। संगम युग पर परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और कहते हैं अभी सृष्टि का जो टाइम है वो पूरा हो रहा है, बहुत ही कम टाइम अभी सृष्टि का बचा हुआ है। कितना भी टाइम बचा हुआ हो, तब तक हम रहेंगे उसकी भी गारंटी नहीं है, कल क्या होगा उसकी भी हमको गारंटी नहीं। ये नहीं सोचकर हम बैठते कि सृष्टि का विनाश कब होगा, परिवर्तन कब होगा, क्या होगा। नॉलेज हमको रहे, बेसिक नॉलेज हमको पता हो, कलयुग की जो दुनिया है वो परिवर्तन ज़रूर होगी, और फिर क्या होगा, सतयुग नई दुनिया ज़रूर आने वाली है। ये नॉलेज अभी हमको मिल गया, तो ये जो दुनिया अभी बदलने वाली है, ये जो दुनिया अभी जाने वाली है, कलयुग की दुनिया अभी परिवर्तन होकर के सतयुग की दुनिया अभी स्थापन होने वाली है। तो इसके बीच का जो मुझे संगम का टाइम मिला है, इस केवल संगम युग में ही परमात्मा का अवतरण होता है, जिसके लिए हमने जन्म जन्मांतर ढूंढा है, जिसके लिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, जिसके लिए हमने जन्म जन्मांतर ढूंढा है, भटका है, भक्ति की है, मेहनत की है, त्याग किया है, तप किया है, जिस परमात्मा के लिए हम ढूंढते रहे, उस परमात्मा का अवतरण
इस सृष्टि पर हो जाता है। इस सृष्टि पर हो करके वो हमको यही मैसेज देते हैं, आप कौन हो, परमात्मा कौन है, कौन सा कर्म हमको करना है, कौन सा समय अभी चल रहा है। जीवन में जितनी भी परिस्थितियाँ आती है, क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि कोई न कोई जन्म में हमने ही गलत कर्म जाने अनजाने में कर लिया है। आज दिन तक तो ये ज्ञान हमारे पास नहीं था। हमको मालूम नहीं था कि जीवन में परिस्थितियाँ क्यों आ रही है। हमको ये नहीं मालूम था कि कोई आकर के हमको दुःख क्यों दे रहा है, कोई आकर के हमको परेशान क्यों कर रहा है, कोई आकर के हमको तंग क्यों कर रहा है, कोई आकर के हमको गालियाँ क्यों दे रहा है। ये सब कई क्वेश्चंस का आंसर्स हमारे पास नहीं थे आज दिन तक। लेकिन संगम युग पर परमात्मा आकर के सबसे पहला काम यही करते हैं, हमको ज्ञान देते हैं। ज्ञान माना एनलाइटनमेंट है, ज्ञान माना प्रकाश है, ज्ञान माना आगे जाने का रास्ता है। तो ज्ञान हमको यही मिला, खुद की कहानी, हम कहाँ थे, सतयुग में थे, अभी कहाँ पहुँचे हैं, कलयुग में पहुँच गए हैं, वापस कहाँ हमको जाना है, सतयुग में जाना है। क्यों यहाँ पर इतनी परेशानियाँ हैं? क्योंकि साइकिल का भी एंड के टाइम में अभी हम पहुँच गए हैं। तो जैसे ही रात का टाइम माना थकान का टाइम है ही, सवेरे हम जब उठे थे तो सतयुग था, दोपहर तक पहुंचे तो त्रेता युग हो गया, शाम तक पहुंचे तो द्वापर युग हो गया, फिर रात तक पहुंच गए तो कलयुग माना सभी थके हुए हैं। हम देखते हैं ना, जिनके पास भी हम जाकर के प्यार से हम बात करने की कोशिश करते हैं, रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, प्यार देने की हम कोशिश करते हैं, फिर भी कोई भी वो प्यार को लेने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई भी वो प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है, वो प्यार से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम भी उनसे प्यार मांग रहे, रिस्पेक्ट मांग रहे, सामने वाला भी हमसे प्यार मांग रहा है, रिस्पेक्ट मांग रहा है, राइट? वही हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि जैसे रात हुआ माना सब थक जाते हैं ना, सब सो जाते हैं, ऐसे ही अभी जो टाइम चल रहा है वो कलयुग के अंत का टाइम होने के कारण सभी आत्माएं जिनके साथ भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, सभी आत्माएं थक चुकी है। इसीलिए मैं भी थकी हूँ, सामने वाला भी थका है, मेरे पास भी प्यार नहीं है, मेरे पास भी शांति नहीं है, सामने वाला भी थका है, उसके पास भी प्यार नहीं है, उसके पास भी शांति नहीं है, मैं भी शांति नहीं दे पा रही हूँ, मैं भी प्यार नहीं दे पा रही हूँ, सामने वाला भी प्यार नहीं दे पा रहे, सामने वाला भी शांति नहीं दे पा रहे। एक दूसरे से हम मांग रहे हैं, एक दूसरे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ है ही नहीं तो कहाँ से देंगे, खत्म हो गई ना एनर्जी, क्योंकि हम कलयुग में हर एक आत्मा भी कलयुग में है, हर एक आत्मा भी कलयुग में पहुंच गई है। ये सीक्रेट है, ये हमको समझनी है, जिससे भी कोई भी एक्सपेक्ट करने से पहले ये नॉलेज हम मन में रख ले, ये रिमाइंडर हम अपने आप को दे दे, मैं भी थका हूँ तो सामने वाला भी थका है, मैं भी एम्प्टी हूँ, मैं भी खाली हूँ, मेरे में भी शांति नहीं है, मेरे में भी शक्तियाँ नहीं है, मैं भी खाली हूँ, क्योंकि मैं भी कलयुग के अंत में हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति भी अशांत है, दुखी है, परेशान है, दर्द में है, क्योंकि वो भी कलयुग के अंत में है, उसने भी बहुत लंबी यात्रा करके कलयुग तक पहुंचा है, और मैं भी बहुत लंबी यात्रा करके कलयुग तक पहुंच गई हूँ, तो मैं भी थकी हुई हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति भी थका हुआ है। जैसे दो लोग अगर बहुत 500-600 किलोमीटर की जर्नी करके पहुंचते हैं तो दोनों थक जाते हैं ना, ऐसे नहीं कि एक फ्रेश रहेगा। जिन्होंने ट्रैवल किया दोनों थक गए हैं, दोनों को भी रेस्ट चाहिए, दोनों को ऐसा है कि कोई हमको चाय तो पूछे, कोई हमको खाना तो खिलाए, क्योंकि दोनों थके हुए हैं। ऐसे सभी आत्माएं जिन्होंने सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज, जहाँ से हम बहुत लंबी यात्रा करके 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 यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो सभी आत्माएं जिनके संबंध संपर्क में हम आते, चाहे घर पे हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, चाहे प्रोफेशन हम जिनके साथ हम काम करते हैं वो लोग हो, सभी थक गए हैं, सभी टायर्ड है, सभी वीक है, सभी कमज़ोर है, सभी पीसलेस है, कभी सभी अशांत है, सभी दुखी है। इसीलिए जो कुछ मुझे लेना है, ये हम अच्छे से अपने माइंड में प्रिंट कर ले, जो कुछ मुझे लेना है परमात्मा से लेना है, और वो देने के लिए केवल संगम युग में ही सृष्टि पर आता है। परम धाम से निकलकर परमात्मा सृष्टि पर तभी आते हैं जब संगम युग का टाइम है, इसीलिए आते हैं। उसको, परमात्मा को मालूम है मेरे बच्चे थके हैं, मेरे बच्चे दुखी है, मेरे बच्चे अशांत है,
मुझे उनको सुख, शांति, आनंद, प्रेम, स्नेह दे करके भरपूर करके वापस घर ले जाना है, फिर सतयुग नई दुनिया में भेज देना है। यही परमात्मा का कार्य है, क्योंकि अदरवाइज इस दुनिया को बदलना, इस दुनिया को रिफॉर्म करना, इस दुनिया को सुधारना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत अगर पुराना जब घर हो जाता है, उस घर को तोड़कर नया बनाना ही पड़ता है। ऐसे ही कलयुग की दुनिया भी इतना इरिपेयर्ड हो गया है, वी कांट इवन रिपेयर दिस वर्ल्ड एनीमोर। इसीलिए इसका परिवर्तन होना ही है और नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। तो ये खुशखबरी भी है हमारे लिए, क्योंकि जो भी दुख अभी हम देख रहे हैं चारों तरफ, वो भी जैसे टेम्पररी है, बहुत लंबे समय तक ये नहीं चलने वाला है। ये हमारे लिए और आप सभी के लिए खुशखबरी है। जैसे ये भी एक पिक्चर है जो भी अभी तक हमने एक्सप्लेन किया, इसलिए तो हम स्वस्तिका का चित्र लगाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर ये जो छोटा सा यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है, इसी को संगम युग अथवा कॉन्फ्लुएंस एज कहा जाता है। इसी समय परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, हमको सभी पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान दे करके वापस हमको घर ले जाते हैं, परम धाम, जो इस चित्र में हमने देखा परम धाम। फिर वापस इस सृष्टि पर आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर संगम युग पर परमात्मा का अवतरण होता है। जो भी अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं, सारा ज्ञान हमको परमात्मा देते हैं, फिर वापस घर ले जाते हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। जैसे हम देखते हैं कि द्वापर युग से जैसे क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है और इस्लामिज्म है, अनेक धर्मों की यहाँ पर स्थापना होती है। फिर जाकर के ये साइकिल कंप्लीट होता है, फिर हम घर वापस चले जाते हैं। इसीलिए तो आप सभी और हम सभी भी स्वास्तिका का चित्र लगाते हैं, क्योंकि ये जो टाइम साइकिल है, टाइम पीरियड है, इक्वली डिवाइडेड है। 5000 ईयर्स का ये साइकिल होता है। टोटल 5000 ईयर्स में हम 84 जन्म लेते हैं। देर इज़ नो 85th बर्थ। जैसे ही हमने यहाँ पर कलयुग में अंत तक हम पहुँचते हैं, यहाँ पर 8 जन्म लेते हैं, त्रेता में 12 जन्म लेते हैं, यहाँ पर 21 बर्थ है, और कलयुग में 42 बर्थ हम लेते हैं। तो संगम युग तक जब हम पहुंचते हैं तो 84 हमारा जन्म कंप्लीट हो जाता है। देर इज़ नो 85th बर्थ। फिर हम वापस घर जाते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 84 जन्म कंप्लीट करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 84 जन्म हम कंप्लीट करते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। ऐसे ही ये जो साइकिल है, चक्र है, फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है। इसका कोई जैसे मैं नहीं कह सकते एग्जैक्टली इसकी कब शुरुआत हुई, क्या हुआ, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है कलयुग का टाइम है, लेकिन हमारे लिए संगम का टाइम है। भले सतयुग को हम गोल्डन एज की दुनिया हम कहते हैं, लेकिन ये जो अभी जो टाइम चल रहा है उसको हम डायमंड एज कहते हैं, क्योंकि पूरे साइकिल में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, होल साइकिल में परमात्मा का अवतरण केवल संगम युग में होता है, जिस परमात्मा के लिए हमने जन्म जन्म से भक्ति किया है। देखिए कब से हम भक्ति कर रहे, द्वापर युग से हम भक्ति कर रहे, इसलिए परमात्मा का अवतरण संगम युग पर होता है। निराकार परमात्मा जो शिव है, सत्य है, शिव है, सुंदर है, वो हमको कहते हैं आप आत्मा हो, मुझ परमात्मा को याद करो। आप भी निराकार पॉइंट ऑफ लाइट हो, मैं भी निराकार पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ये हम हैं आत्मा, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। याद करो, मेरे साथ संबंध जोड़ो, मेरे साथ सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। अभी वापस हम सभी को परम धाम जाना है, जहाँ से हम आए हैं, फिर सतयुग में जाकर के हमको अपना पार्ट प्ले करना है। यही हमारी अपनी कहानी है। इट्स शोन इन अ साइक्लिक फॉर्म, golden, silver, copper, iron age, and this is the confluence age, and this is the time to go back home, come back once again, play our role in the golden, silver, copper and the iron age, go back again, come back, complete 84 births, there is no 85th birth, go back home again Paramdham, come back, golden, silver, copper, iron, फिर साइकिल कंप्लीट होगा, फिर वापस घर जाना है। ऐसे ही ये जो साइकिल है ये रिपीट होगा। ये 5000 ईयर्स का साइकिल है और 84 जन्मों का साइकिल है। खुद की ही कहानी है,
हमारी कहानी, आप सबकी कहानी, सभी भारतवासियों की कहानी, और साथ साथ में ये जो स्वर्ग या सत्युग की दुनिया की स्थापना होगी वो केवल भारत में ही होगी, क्योंकि बाकी सारे जो देश वो बाद में इन्वेंट होते हैं। जैसे अमेरिका के बारे में हम सुनते हैं, वास्को ड गामा ने 400-500 साल पहले ही तो अमेरिका को इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। जैसे दूसरे दूसरे देश जो है भारत से निकल कर जा जाकर दूसरे दूसरे देशों की स्थापना होती है, लेकिन भारत ही सोने की चिड़िया के नाम से गाया जाता है। और इसी भारत में ही सोने की दुनिया, नई दुनिया, सत्युग की दुनिया वापस स्थापन ज़रूर होगी। लेकिन जब तक कलयुग की दुनिया में हम हैं, जब तक इसका अपना एक पीरियड है, वो तभी कंप्लीट होगा जब उसका अपना पीरियड है। और सत्युग की दुनिया जब तक आए, उसके बीच में हमको जो टाइम अभी मिला है, जन्म जन्म से जो भी हमने पाप कर्म किए उसको ख़त्म करना है, इस जन्म में जो गलतियाँ किया है उसके पाप को भी ख़त्म करना है, फ्री हो जाना है। परमात्मा सब कुछ देने अभी इसी वक्त आते हैं, जो भी हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए इसी समय आते हैं। तो परमात्मा का जो अभी अवतरण हुआ है, उनका जो दिव्य संदेश हमको मिल रहा है, स्वयं परमात्मा का परिचय मिल रहा है, भगवान का परिचय मिल रहा है, उस जो जो ज्ञान हमको मिल रहा है, जो भी प्राप्तियां हमको हो रही है, उसका मैक्सिमम अभी हमको बेनिफिट्स लेकर के, जब तक वो दुनिया की स्थापना हो तब तक का जो जीवन है, जितना हो सकता है सेवा करनी है, दूसरों को सुख देना है, दुआएं कमानी है, अच्छे कर्म करने हैं, दूसरों को खुशी देनी है। अब तक तो जैसे तैसे चलते रहे, अभी तो हमको ज्ञान मिला है, अभी तो हम गॉडली स्टूडेंट बन रहे हैं, अभी तो हम परमात्मा के संतान बन रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ जीवन अभी हमारा हो रहा है ज्ञान मिलने के बाद। ज्ञान के पहले तो जैसे तैसे साधारण हम चल रहे थे, अभी तो स्वयं परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, तो हमारा जो जीवन है वो श्रेष्ठ हो गया। अभी हम जैसे तैसे अभी हम नहीं रह सकते हैं। हमारा जो साधारण जीवन से निकल करके वी आर लाइक मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी डिवाइन एंड एन एलिवेटेड लाइफ। दैट्स वाई ये नहीं सोचना कि दुनिया तो चली जाने वाली है, दुनिया तो खत्म होने वाली है करके उस हिसाब से हमको अभी उसको नहीं लेना है। जो करना है करना है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, घर द्वार संभालना है संभालनी है, सब कुछ करते हुए ये जो ज्ञान हमको मिला है उसको अप्लाई करना है। जैसे कलयुग की दुनिया, अभी कलयुग की दुनिया है ये हमको पता है, अभी ज्ञान मिला ना। नेगेटिव दुनिया है ये भी हमको ज्ञान मिल रहा है, सभी थके हुए हैं इसका ज्ञान अभी मुझे मिल रहा है, सभी आत्माएं अशांत है इसका ज्ञान अभी हमको, इसीलिए दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हमको कम होते जाएंगे। जब मुझे मिला है अभी परमात्मा अवेलेबल है, संगम युग पर उनका अवतरण होता है, ये ज्ञान अभी मुझे मिल रहा है, तो उसका मुझे मैक्सिमम मैं कैसे मैं परमात्मा के साथ अपना टाइम बिताऊं, कैसे उससे मैं मदद लूं, कैसे अपने लाइफ को अच्छा बनाऊं, उस पर अभी हमारा फोकस होना चाहिए। खुद के परिवर्तन पर हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि खुद के परिवर्तन से सृष्टि का भी परिवर्तन हो ही जाएगा। तो यही संदेश परमात्मा हमको दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, परमात्मा निराकार जो परमात्मा है, अपने जन्म जन्म के पाप कर्म को भस्म करके फ्री हो जाओ, पवित्र बन जाओ, ताकि घर वापस हम जा सके जहाँ से आए हैं, और फिर नई दुनिया में हम जा सके। बेसिकली यही सृष्टि चक्र का ज्ञान है, खुद की कहानी है, सबकी कहानी है, भारत की भी कहानी है। तो एक क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छे से ये पूछा है कि इफ ऑल सोल्स कम फ्रॉम वन प्लेस देन व्हाई ऑल आर डिफरेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिससे परम धाम से सभी आत्माएं आते हैं, जैसे हमने कहा ना 9 लाख आत्माएं, ओनली 9 लाख पीपल विल बी एलिजिबल टू गो टू द गोल्डन एज, जो गोल्डन एज है, जो उसके बाद त्रेता के अंत तक 33 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद जब हम दुनिया देखते हैं, उसके बाद जो द्वापरी कलयुग तक हम पहुंचते हैं, तो इस दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 700 800 8 9 बिलियन तक हो जाता है। ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, एवरी सोल वोंट कम टू द गोल्डन एज, ओनली 9 लाख पीपल विल बी एलिजिबल। दैट इज डिफरेंट। जो अभी कंप्लीट प्योर होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, जो अपने को परिवर्तन करते हैं, ओन आउट ऑफ ऑल द 600-700 बिलियन सोल्स ऑन दिस प्लैनेट, केवल जो अपने को एलिजिबल बनाते हैं, ओनली दो सोल्स विल गो टू golden age. Not everyone will be able to go to the golden age. That's why there is a difference. अभी इस ज्ञान को हम कितनों को देते हैं,
सभी नहीं मान पाते हैं। सभी इसको जैसे खुद को परिवर्तन करके मुझे सत्युग में जाना है, उस पर हर एक का फोकस नहीं रहता है। मुझे मुझे अपने को परिवर्तन करना है, इसका फोकस कितने कितने लोगों को होगा इस संसार में? हार्डली आई थिंक अ फ्यू इंडिविजुअल्स विल थिंक दैट आई नीड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। दे विल ऑलवेज थिंक कि दूसरों को वो परिवर्तन होंगे तो मैं परिवर्तन होऊंगा, वो ऐसे हैं इसीलिए ऐसे हो रहा है। जो उस युद्ध में रहते हैं, दे वोंट बी एबल टू गो टू द गोल्डन एज। जो समझते हैं मुझे अपने को परिवर्तन करना है, मेरी गलती है, मेरे में कमी कमजोरियां हैं, जो उस पुरुषार्थ करते हैं, ओनली दोस souls will be able to go to the golden age. Not everyone will be able to go to the golden age. That's why there is a difference. क्योंकि सभी पवित्र नहीं बन सकते हैं, सभी अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, सभी अपने आप को सभी ये नहीं रियलाइज कर पाते कि मेरे में भी अवगुण है, मुझे भी अपने को परिवर्तन करना है। केवल 9 लाख ओनली दोज प्योर सोल्स जो अपने को परिवर्तन करते हैं, वही लोग सत्युग में जाएंगे। एक ही घर से भले हम जैसे एक ही बाप के 4-5 बच्चे हैं, एक ही बाप के 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग है ना, फिर भी एक ही ब्लड है। Is there any logical and scientific explanation behind the point of only 9 lakh people will be existing Satyam? And someone has written, Vasco da Gama found the sea route from Europe to India. Okay, thanks for that. Kaliyug will be gradually transformed into Satyug, or it will be totally destroyed along with all the creatures, and Satyug will come. Gradually transformed भी कह सकते हैं, या पूरा विनाश जो शब्द है ना, दैट विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वर्ड टू यूज। जैसे एज सिंपल एज एक पुराना घर है, उसी जगह पे हमको नया घर बनाना है, तो पुराना घर तो लाइक उसको तोड़ना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही कलयुग की दुनिया है, उसको परिवर्तन होकर के सत्युग की दुनिया आनी है, तो यहाँ हलचल तो होगी ही, विनाश का जो डिस्ट्रक्शन है वो तो होना ही है। वो ऑलरेडी हम दुनिया में देख रहे हैं, कहाँ न कहाँ हो ही रहा है। कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ भूकंप हो रहा है, कहाँ कोरोना से इतना दुख है, कहाँ खाना नहीं मिल रहा है, कितनी सारी चीज़ें। दिस आर ऑल द साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो उस हिसाब से रेस्ट ऑफ द सोल जाकर के परम धाम में रहेंगे। ओनली 9 लाख आत्माएं सत्युग आएंगे, वो 9 लाख आत्माएं त्रेता पहुंचेंगे, कुछ सोल डायरेक्ट त्रेता में पहुंच जाएंगे। फिर सत्युग त्रेता में जो होंगे वो द्वापर में पहुंचेंगे, कुछ आत्माएं डायरेक्ट द्वापर में पहुंचेंगे। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की आत्माएं सत्युग में पहुंचेंगे, और कुछ आत्माएं डायरेक्ट परम धाम से कलयुग में पहुंच जाएंगे। इसके लिए तो हाउ deities lost qualities and came down त्रेता, what are the reason? रीजन यही है, आत्मा जैसे मॉर्निंग हम उठे हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता ना कि रात तक हम क्यों थक गए। थकना ही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्रामा। दिस इज कॉल्ड एज ड्रामा विच हैज बीन डिजाइंड। जैसे रोल हम प्ले करते 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 जब परमधाम से आए, फ्रेश थे हम, कंप्लीटली एनर्जेटिक। लेकिन जैसे रोल प्ले कर, जब सवेरे हम उठे मॉर्निंग में फ्रेश थे, रात तक हम क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हम रोल प्ले करना शुरू करते। पूरी रात हम रेस्ट में थे, इसीलिए वहां पर थकावट नहीं होती है। परमधाम में जब हम थे, रेस्ट में थे, वहां पर थकावट नहीं होगी। जैसे हमने रोल प्ले करना शुरू किया, तो धीरे 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 वो थकावट शुरू होती है। धीरे 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 जैसे आत्मा में अवगुण आना शुरू होता है, आत्मा में विकारी गुण आने शुरू होते हैं, तो दुख बढ़ता है। दुख बढ़ता है तो हम परमात्मा को याद करते हैं, एंड परमात्मा का जो अवतरण है वो फिर कलयुग के अंत में सतयुग में हो जाता है। दिस साइकिल इज एप्लीकेबल फॉर भारत, बिकॉज भारत सोने की चिड़िया थी, भारत ही वापस सोने की चिड़िया बनेगी। And logical or scientific explanation behind the point of only 9 lakh people. Here what I would like to tell is that we can apply like simple logic here, that अभी जो दुनिया है, यहाँ पर इतने सारे प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इट्स टू मच पॉपुलेटेड। फॉर एग्जांपल इंडिया की गवर्नमेंट भी इट्स रियली ट्राइंग सो हार्ड सो दैट कुछ तो हम फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सके, लेकिन कितना भी वो करे वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे क्योंकि टू मच पॉपुलेशन है। ऐसे ही
अगर सतयुग की दुनिया कंफर्टेबल होगी तो वहाँ पर कम पॉपुलेशन होगी, तब भी वहाँ पर कंफर्टेबलनेस होगा। तो बहुत कम पॉपुलेशन तो होगी, ये तो पक्का है, तभी तो हम वहाँ की दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं। ये जो 9 लाख पर्टिकुलर नंबर है, ये जैसे when you will be able to understand God's knowledge, have faith in God's knowledge. An IT engineer thinks so much. We can't just accept the things as they are. जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी तो मुझे भी इतनी जची नहीं थी, लेकिन जब परमात्मा को हम मानते हैं, परमात्मा के ज्ञान को हम अनुभव करना शुरू करते हैं, परमात्मा के एक्सपीरियंस को जब हम शुरू करते हैं, तो वो जो ज्ञान दे रहा है दैट विल ऑल्सो ट्रू करके हमको एक निश्चय आ जाता है। No, that is the logic actually behind this, that when you understand God, when you will be able to connect with God, when you will be able to experience that God's love power, then you will also understand, have faith that whatever the knowledge God is giving, that is also true. This cycle is only applicable for Bharat or the whole world, but creation first started in South Africa. The first creation gets started in India only, and स्वर्ग की जो स्थापना है वो भी भारत में ही होता है। अभी हम थोड़ा टाइम मेडिटेशन करके सेशन को एंड करते हैं। आई होप इट हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन विथ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर active participation, understanding and patience as well. We'll do meditation for a few minutes and we will end this. I'll give a small commentary as we do like every day, and you all sit in a very comfortable and relaxed position so that we can just do a journey, go to Paramdham, our home, where Shubhaba is there, Paramatma is there, take power and come back. आज कितना सुंदर ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। स्वयं परमात्मा का ज्ञान, कितना श्रेष्ठ ज्ञान। खुद की कहानी का पता चला, कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में हमने पार्ट बजाया और अभी हम संगम युग पर पहुंचे हैं। खुद का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो एक श्रेष्ठ जीवन जीने की ज़रूरतें हैं, उसका ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। मैं त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बन गया हूँ। मन के कई उलझनें सुलझ गई हैं, आंसर्स मिल गए हैं। अपने को प्रकृति के बीच में एक चमकता हुआ एनर्जी के रूप में एक्सपीरियंस करें। धीरे धीरे डिटैच होकर सभी बातों से, सूर्य, चांद, तारों से पार परम धाम की दुनिया में पहुंचते हैं, जहाँ आत्मा का पिता, स्वयं परम पिता परमात्मा, ऑल माइटी अथॉरिटी विराजमान है, जो सर्व शक्ति गुणों का सागर है, भंडार है। उनको याद करके, उनके साथ संबंध जोड़कर गुण शक्तियों का अनुभव हो रहा है। वो सर्वशक्तिवान है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहा हूँ। अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ। चाहे कोई भी परिस्थिति है, कितनी भी चैलेंजेस है, चाहे कुछ भी है,
स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। जीवन नैया को पार लगाने वाला मेरा साथी है, मेरा पिता है, गाइड है, कंपेनियन है, फ्रेंड है, सब कुछ है। जब परमात्मा साथ है, कोई भी बात का डर नहीं है। ड्रामा अनुसार जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए, हर सीन में पॉजिटिविटी को देखते हुए, हर सीन में शक्तिशाली बनकर चलते हुए आगे जाने का दृढ़ संकल्प कर रही हूँ। परमात्मा तो प्यार का सागर है, उनसे गहन प्यार का अनुभव, गहन शक्ति का अनुभव, गुणों का अनुभव। ऐसा लगता है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है, जो पाना था वो पा लिया है, जो मिलना था वो मिल गया है। कितना हल्कापन, कितना लाइटनेस, कितना खुशी, कितनी संतुष्टता का अनुभव हो रहा है। ऐसे परम धाम पहुंचकर, परमात्मा से मिलन मनाकर, गुण शक्तियों से संपन्न कर अपने आप को वापस प्रकृति के बीच में एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में, एक शांत स्वरूप आत्मा के रूप में, सुख स्वरूप आत्मा के रूप में, स्टेबल, पावरफुल, एनर्जेटिक, रिफ्रेश्ड आत्मा के रूप में अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। Experiencing a very light stage, very powerful stage, very blissful stage. Thank you, Baba, for this beautiful experience and for everything you are giving. For everything you are giving. Thanking God from the heart for giving all the comfort, all the love, happiness and bliss. Om Shanti.